एक पेशेंट ऑपरेशन के बाद मर जाता है। फैमिली कहती है डॉक्टर ने मार दिया, डॉक्टर कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और फिर कभी कभी हॉस्पिटल में तोड़ फोड़, डॉक्टर्स पे अटैक और एफआईआर तक हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कानून की नज़र में मेडिकल नेग्लिजेंस आखिर होती क्या है? और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, क्या हर एक गलत ट्रीटमेंट या मरीज की जान जाना लापरवाही है? इसको हम दो बड़े रियल लाइफ केसेस से समझते हैं, जिससे आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कानून कब डॉक्टर के साथ खड़ा होता है और कब मरीज के साथ। जहां लापरवाही मानी गई, यह है पहला केस, द सिजर्स केस। इस केस के फैक्ट्स को थोड़े ध्यान से सुनिएगा। एक लेडी का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद उन्हें पेट में भयानक दर्द उठा और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कराया तो पता चला कि उनके पेट में एक सर्जिकल मॉप ही छूट गया था। कोर्ट ने इस केस में नेग्लिजेंस मानी और कंपनसेशन भी अवार्ड किया। अब इसके अपोजिट इस केस को देखें, जहां लापरवाही नहीं मानी गई। ये है जेकब मैथ्यू का केस। इसमें एक कैंसर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो डॉक्टर ने तुरंत उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने को कहा, पर उनके वार्ड में जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो खाली था। जब तक डॉक्टर दूसरा सिलेंडर अरेंज कर पाते, पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। फैमिली ने डॉक्टर पर क्रिमिनल केस कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डॉक्टर्स को बरी करते हुए एक बड़ा रूल दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर मेडिकल साइंस में किसी बीमारी को ठीक करने के दो तरीके हैं और डॉक्टर ने उनमें से एक कॉम्पिटेंट रास्ता चुना, या अचानक ऐसी कोई गलती हो गई जो हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से थी, ना कि डॉक्टर की प्रोफेशनल स्किल की वजह से, तो डॉक्टर को अक्यूज नहीं माना जाएगा। तो रूल सिंपल है, लापरवाही तभी मानी जाएगी जब डॉक्टर के पास या तो वो डिग्री या स्किल ही ना हो जो वो क्लेम कर रहा है, या फिर स्किल होते हुए भी उसने ऐसी बेसिक केयर ना की हो जो उसकी फील्ड का कोई भी नॉर्मल डॉक्टर उस सिचुएशन में ज़रूर करता। मेडिकल नेग्लिजेंस के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देना, गलत मेडिकल प्रोसीजर कर देना, रॉन्ग लिम्ब का ऑपरेशन कर देना, रिपोर्ट्स को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट ना करना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में अननेसेसरी डिले करना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना लेना और सर्जरी के बाद पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर ना करना। हमारे कोर्ट्स मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को प्रूव करने के लिए दो लीगल डॉक्ट्रिन्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है रेस इप्सा लोक्यूटर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब होता है हालात खुद बयान करते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो सबूत आपको देने पड़ते हैं, पर इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की। गलती इतनी साफ होती है कि कोई भी देख के बता दे। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर को राइट लेग का ऑपरेशन करना था, पर उन्होंने गलती से लेफ्ट लेग का ऑपरेशन कर दिया। अब इसमें मरीज को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हालात ही सबूत हैं। दूसरा है द बोलम टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कोर्ट्स यूज़ करते हैं डॉक्टर्स की गलती नापने के लिए। कोर्ट खुद से तय नहीं करते कि ट्रीटमेंट सही है या गलत है। कोर्ट उस फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग इस सिचुएशन में यही ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ ये एक नॉर्मल और सही मेडिकल प्रैक्टिस है, तो डॉक्टर सेफ हो जाता है।